देश में पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों के बीच भारत सऊदी अरब सहित तेल उत्पादकों देशों को झटका देने की तैयारी में है। कच्चे तेल की कीमत पर लगाम लगाने के लिए भारत सरकार लगातार आपके देशों के साथ बातचीत कर रही थी और उनसे प्रोडक्शन में बढ़ोतरी करने की अपील की जा रही थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पहले से भरे आयकर रिटर्न फॉर्म में कैपिटल गेन्स, डिविडेंड और ब्याज से हुई आय को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सीबीडीटी ने अधिसूचना जारी कर इसकी शुरुआत की। इससे करदाताओं को आसानी से फॉर्म सत्यापित कर जमा करने में सुविधा होगी। प्रदेश के विभिन्न राज्यों में कोरोना महामारी के केस एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। इसके साथ ही पिछले साल जैसे ही हालात बनने लगे हैं। विभिन्न शहरों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू की पाबंदियां लगाई गई हैं। वहीं मार्च के आखिरी में मनाई जाने वाली होली का रंग भी काफी फीका पड़ना तय। इंदौर शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। बुधवार को रात के कर्फ्यू का पहला दिन था, बावजूद बड़ी संख्या में लोग बेपरवाह नजर आए। उन्होंने न मास्क पहनने की अपनी जिम्मेदारी समझी और न ही 2 गज की दूरी के नियम को पालन किया। सीबीआई ने कंपनी के हिमाचल प्रदेश हरियाणा के 5 ठिकानों पर छापेमारी की कार्यवाही को भी अंजाम दिया है। कंपनी ने सेंट्रल एक्साइज के अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर सरकार को टैक्स के रूप में 241 करोड़ का चूना लगाया। बीजेपी का नॉमिनेशन नहीं, 4 सीटें आपने तो एक कांग्रेस के खाते में। ज्यादातर वार्डों में चुनाव जरूरी हो गए थे जब सिटिंग पार्षदों ने विधानसभा चुनाव जीते थे और विधायक चुने गए थे। नई दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती बुधवार को शुरू हुई। अमिताभ बच्चन के लोकप्रिय इंफोटेनमेंट शो कौन बनेगा करोड़पति में डॉक्टर नेहा शाह को चौथे करोड़पति का खिताब मिला, जिसने 1 करोड़ की राशि जीती और आगामी सप्ताह में 7 करोड़ रुपए के जैकपॉट सवाल के लिए खेलेंगी। पिछले दिनों पूर्वी राजस्थान में संपन्न हुए निकाय चुनावों में भाजपा को मिली करारी हार के बाद अब पार्टी ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को पार्टी के कामकाज में अहमियत देने का फैसला लेने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल और असम में रैलियों को संबोधित करेंगे। बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के स्टार प्रचारकों के बीच गर्मजोशी बढ़ गई है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असम में एक रैली में कहा कि भगवान राम भारत की पहचान थे। वैश्विक स्तर पर चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच भारतीय मिलों ने 43 लाख टन निर्यात का अनुबंध किया है। इस्मा ने बुधवार को बताया कि 30 सितंबर को समाप्त होने वाले वर्तमान चीनी वर्ष में भारतीय मिलों के पास निर्यात से मुनाफा कमाने का बेहतरीन अवसर है। विदेशी बाजारों में चीनी का भाव 4 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। हफ्ते के चौथे दिन गुरुवार को शेयर बाजार में बढ़त नजर आ रही है। बीएसई का सेंसेक्स 421.34 यानी करीब 0.85% की बढ़त के साथ 50,222.96 के स्तर और एनएसई का निफ्टी 120.05 यानी 0.82% की बढ़त के साथ 14,840.35 के स्तर पर। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के कर्मचारी गुरुवार को एक दिन की हड़ताल पर रहेंगे। कर्मचारियों की यह हड़ताल एलआईसी के विनिवेश से जुड़े सरकार के प्रस्ताव के विरोध में है। सरकार के मालिकाना हक वाले इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की शुरुआत 1956 में हुई थी और इसमें करीब 1,14,000 कर्मचारी हैं। साथ ही इसके पॉलिसी होल्डर्स की संख्या 29 करोड़ से ज्यादा है। शेयर बाजार रेगुलेटर ने एक बड़ी कार्यवाही की है। शेयरों में खेल करने के आरोप में सेबी ने 8 लोगों पर शेयर बाजार में कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। 26 लोगों पर डिपॉजिटरी कंपनियों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। एक धोखेबाज को लगभग 2 करोड़ रुपए 45 दिनों में लौटाने का भी आदेश दिया है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में भाजपा सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास सिलसिलेवार कई बम धमाके हुए हैं। इस दौरान 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के यमुना एक्सप्रेसवे पर बुधवार देर रात उस समय चीख पुकार होने लगी जब यात्रियों से भरी एक बस पलट गई। आगरा के झरना नाले के पास बस अनियंत्रित होकर पलट गई। जिस वक्त हादसा हुआ उस समय बस में करीब 100 लोग सवार थे। इस हादसे में 14 लोग घायल हो गए।
महाराजगंज में असलहा लाइसेंस के लिए अपने ही ऊपर जानलेवा हमले की साजिश में जेल से छूटकर आए जिले के एक भाजपा नेता के फोन पर आए एक कॉल ने देवरिया और महाराजगंज जिले में सनसनी मचा दी है। ये फोन कॉल देवरिया जेल से आया था। भाजपा नेता की शिकायत पर जेल की जांच हुई। पद्म भूषण मूर्तिकार राम सुतार के घर से लाखों का माल उड़ाने वाले 2 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से लाखों रुपए की नकदी, ज्वेलरी और चोरी का सामान बरामद किया है। साथ ही चोरी का खुलासा करने वाली टीम को 50,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की गई है। भारत की स्टार महिला रेसलर्स बबीता फोगाट और गीता फोगाट की ममेरी बहन ऋतिका ने सोमवार रात फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि ऋतिका ने स्टेट लेवल सब जूनियर टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में हार की वजह से ये कदम उठाया। दिल्ली से टकनपुर आ रही जनशताब्दी एक्सप्रेस करीब 3 किलोमीटर तक उल्टी रफ्तार में दौड़ती रही। इस बीच ट्रेन में बैठे करीब 26 यात्रियों ने चेन खींचकर ट्रेन रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन की उल्टी रफ्तार के आगे सब फेल हो गया। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में पुलिस की 3 बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश पुलिस की गोली से घायल भी हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पूरे देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर शुरू हो गई है। कल इस साल एक दिन में सबसे ज्यादा 28,000 मामले दर्ज किए गए थे। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कई राज्यों ने अपने यहां पाबंदियां कड़ी कर दी हैं। दिल्ली से सटे नोएडा में 30 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी गई है। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज लेजेंड्स के खिलाफ युवराज सिंह का एक बार फिर पुराना अंदाज देखने को मिला। उन्होंने सिर्फ 20 गेंदों में नाबाद 39 रनों की विस्फोटक पारी खेली। बिहार के छपरा के अवतार नगर थाना क्षेत्र के डुमरी ज्वारा चंबर में बिहार पुलिस के दरोगा की पीट कर हत्या कर दी गई। बुधवार को डुमरी ज्वारा स्टेशन के पास मृतक का शव बरामद किया गया। मृतक दरोगा की पहचान अवतार नगर थाना क्षेत्र के नाराव गांव निवासी राणा रविरंजन प्रताप सिंह के रूप में की गई है। ब्रियान लारा की 28 गेंदों में 46 रनों की पारी भी वेस्टइंडीज लेजेंड्स को सेमीफाइनल मुकाबले में जीत नहीं दिला पाई। इस हार के साथ ही टूर्नामेंट में वेस्टइंडीज का सफर खत्म हो गया। विराट कोहली की अगुवाई वाली भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में 1-2 से पिछड़ गई है। तीसरे T20 मैच में उसे 8 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने मेहमान टीम को 157 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे इंग्लैंड ने 10 गेंद पहले ही 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। बिहार के भोजपुर जिले में अपराधियों का मनोबल सिर चढ़कर बोल रहा है। महज 24 घंटे के दौरान अपराधियों ने गोलीबारी की 3 घटनाओं को अंजाम देते हुए पुलिस को खुली चुनौती दी है। ताजा मामला शहर से सटे मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जमीरा गांव का है, जहां बुधवार की देर रात हथियारबंद अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। बुधवार को उपराष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन ने राष्ट्रपति मैगूफुली के निधन की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि अंतिम संस्कार की तैयारियां जारी हैं। बीते 27 फरवरी के बाद से ही मैगूफुली के सार्वजनिक तौर पर नहीं देखा गया था। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और भाजपा पर निशाना साधा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक जैसे और लोग किसानों के समर्थन में आगे आएंगे। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से सांसद रामस्वरूप की संदिग्ध मौत पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सूबे में लोग जहां सुसाइड पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, वहीं तमाम तरह के सवाल भी उठा रहे हैं। हिमाचल के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने इस पूरी घटनाक्रम को लेकर सीबीआई जांच की मांग की है। राजधानी भोपाल में सिलसिलेवार ट्रिपल तलाक के मामले सामने आ रहे हैं। बता दें कि राजधानी भोपाल में ये 2 दिन में दूसरे मामले सामने आए हैं। दूसरा मामला पिपलानी थाना क्षेत्र का है, जहां पर 1 वर्ष पूर्व हुई थी शादी, लेकिन पति ने मामूली सी बात पर हुए विवाद पर 3 बार तलाक बोलकर पत्नी को तलाक दे दिया।